यह बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पूर्व में ही हमारा हिरासत में है। राहुल भोला भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूकन बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मन्नू यादव भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। इसके द्वारा अपने घर में पूजा स्थल में रखी गई मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। मन्नू यादव पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ है कि इस्लाम धर्म के प्रति अति कट्टर हो गया है। एटीएस के द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को जो मूल अभियोग है 9/2021 इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा आगे इनसे पुलिस कस्टडी रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी गई है और कुछ जगहों पे एटीएस के द्वारा स्वयं सत्यापन कराया जा रहा है। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि दोहा कतर में है की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है।
यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। उमर गौतम वर्ष 2002 से 2010 तक मरकज उल मारिफ, जो कि आसाम की एक एनजीओ है, के साथ भी उमर गौतम जुड़कर कार्य किया है और यह एनजीओ असम में रह रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों के लिए कार्य करता है। 2020 में उक्त संस्था मरकज उल मारिफ के विरुद्ध आसाम के विभिन्न जनपदों में फेमा, फेरा और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन वायलेशन के तथा टेरर फंडिंग के क्रम में भी अभियोग दर्ज है। ये अभियोग असम के जिला हुजाई तथा दिसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। उक्त संस्था के व्यक्तियों से उमर गौतम के नज़दीक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी उमर के खातों में धन का आदान प्रदान पाया गया है। 2010 से उमर गौतम द्वारा स्वयं इस्लामिक दावा सेंटर को स्थापित कर उसका संचालन किया जा रहा है। जो पूछताछ या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की थी, उस संबंध में जनपद फतेहपुर में भी 26/6 को थाना खरेरू में एक अभियोग धर्म परिवर्तन से संबंधित दाखिल किया गया है और इस संबंध में अभियुक्त विजय शंकर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आज की गिरफ्तारी के संबंध में इतनी ही सूचना आप लोगों को देनी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।